नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं जूनियर सुपर टेट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन पीरियड कब तक चला है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है दी एंग्लो सेक्सन पीरियड चला है जो है 449 से 1066 तक। इसे ही ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, डार्क इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हो, ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। एंग्लो सेक्सन पीरियड मींस ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब तक चला है, 449 से 1066 ईस्वी तक चला हुआ है। पहला पीरियड हो गया दी एंग्लो सेक्सन पीरियड हो गया, या ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसी को कहते हैं, डार्क पीरियड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ओल्ड इंग्लिश पीरियड किसके कहते हैं, तो सबसे पहले एज को 449 से 1066 को ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा पीरियड आपका आता है द मिडल इंग्लिश पीरियड या द मिडीवल पीरियड, 1066 से 1500 ईस्वी तक। 1066 से 1500 ईस्वी तक द मिडल इंग्लिश पीरियड चला है, द मिडीवल पीरियड चला है 1066 से 1500 ईस्वी तक जो है। इस 1066 यहाँ से नॉर्मन्स आए थे, नार्मंडी से नॉर्मन्स यहाँ से आए थे 1066 में, तब से यह पीरियड चल रहा था। 1066 से 1300 तक नॉर्मंडी रहे थे, उसके बाद 1500 मिडिल पीरियड माना जाता है। तो मिडिल पीरियड क्या हो गया, मिडिल इंग्लिश पीरियड कितना हो गया, 1066 से 1500 ईस्वी तक, दी मिडीवल पीरियड भी इसे कहते हैं। ये हो गया आपका सेकंड पीरियड। अब 1500 ईस्वी के बाद अगला पीरियड जो आता है रिनेशा एज या अर्ली मॉडर्न पीरियड, रिनेशा एज कहते हैं या अर्ली मॉडर्न पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है, इसमें बहुत सारे राइटर आते हैं। इसी में शेक्सपियर हमारे आते हैं, 1564 ईस्वी में जन्म इनका होता है शेक्सपियर का, इसी पीरियड में आते हैं 1564 से 1616 ईस्वी तक, किसी रिनेशा एज में आते हैं। ठीक है, तो रिनेशा एज कब तक चला है, 1500 से 1660 ईस्वी तक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एज है, सबसे इम्पॉर्टेंट एज यही है, और इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, रिनेशा इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। रिनेशा कितनी एजों में बटा हुआ है, 4 में बटा हुआ है। रिनेशा कौन कौन 4 एज में बटा हुआ है, जरा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। एलिजाबेथन एज, इसी रिनेशा में आपका एलिजाबेथन पीरियड भी है। एलिजाबेथन पीरियड जो है 1558 से 1603 ईस्वी तक चला था। एलिजाबेथन एज जो है कब तक चला, 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक। एलिजाबेथ जब बैठी थी गद्दी पर जो है, तब जो है एलिजाबेथन एज तब से शुरू हुई थी। 1558 से 1603 ईस्वी तक चला था एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज कब तक चला था, 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा एज चला था जैकोबियन एज। जैकोबियन एज जो है 1603 से 1625 ईस्वी तक चला था। जैकोबियन एज चला था 1603 से 1625 ईस्वी पर। अगला एज था कैरोलिन एज। कैरोलिन एज कब तक है, 1625 से लेकर के 1649 तक कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज कब से है, 1625 से लेकर के 1649 तक। और अगला एज है कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटीग्रिनम पीरियड। एक कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटीग्रिनम पीरियड जो है 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक था। इस पीरियड को जो है, इसमें कोई शासक नहीं था। कॉमनवेल्थ पीरियड में शासक था, लेकिन जो है उसका शासन व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं था जो है, तो इसलिए इस पीरियड को थोड़ा सा यहाँ पर जो है हिस्ट्री जो है मीन्स यहाँ पर साहित्य का उतना विकास नहीं हुआ था, साहित्य उतना फला फूला नहीं था। तो ये पीरियड कब से था, 1500 ईस्वी से रिनेशा कब से है, 1500 से 1660 ईस्वी तक। और 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक एलिजाबेथन एज था। उसके बाद जैकोबियन एज आया 1603 से, उसके बाद कैरोलिन एज आया 1625 से, कॉमनवेल्थ एज आया 1649 से 1660 ईस्वी तक। ये पूरा आपको तैयार होना चाहिए, एज तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एलिजाबेथन एज कब से कब तक है, एलिजाबेथन एज कब से कब तक है, या जैकोबियन एज कब से कब तक है, या कैरोलिन एज कब से कब तक है, या कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक है। ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले एज पे। अगला एज है नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड चला था 1660 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। नियो क्लासिकल पीरियड कब से चला, 1660 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी तक नियो क्लासिकल एज चला था। तो और यह दिस एज इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। यह एज कितने में बटा हुआ है, 3 पार्ट में। रेनेसा कितने में बटा हुआ था, 4 में बटा हुआ था। और नियो क्लासिकल कितने में बटा हुआ है, 3 में बटा हुआ है।
अब 3 में कौन कौन से न्यू क्लासिकल में 1660 से लेकर के 1785 तक कौन कौन से बटे हुए हैं, ज़रा उस पर आप लोग फोकस करिए। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी तक था। रेस्टोरेशन एज कितना से था, 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था। उसके बाद सेकंड एज है ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप। इसमें जो है पोप मेन राइटर थे, इसलिए इसे एज ऑफ पोप भी कहते हैं। 1700 से 1745 तक था। ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप कब से कब तक था, 1700 से 1745 ईस्वी तक था। अगला इसमें जो है दी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन। इसे मेन जो थे सैमुअल जॉनसन थे। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जॉनसन मीन्स एज ऑफ जॉनसन मीन्स सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है। यहाँ पर सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, बेन जॉनसन की बात नहीं हो रही है। बेन जॉनसन तो शेक्सपियर के काल के थे, मीन्स एलिजाबेथन पीरियड के बेन जॉनसन थे। लेकिन यहाँ पर जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो एज ऑफ जॉनसन जो है ये 1745 से 1785 ईस्वी तक थे, यहाँ पर सैमुअल जॉनसन है। और यही सैमुअल जॉनसन जिन्होंने 7 वर्षों में डिक्शनरी जो बनाई थी, इंग्लिश डिक्शनरी जो बनी हुई है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो आपकी बनी हुई है, यही सैमुअल जॉनसन की ही देन है। तो इसलिए मेन इसमें राइटर कौन थे, जॉनसन थे। तो क्या हो गया, न्यू क्लासिकल एज कब से कब तक हो गया, 1660 से 1785 ईस्वी तक। और यह एज कितने में बटा हुआ था, 3 में बटा हुआ। रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी तक। ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप 1700 से 1745 तक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन 1745 से 1785 ईस्वी तक। उसके बाद अगला पीरियड है रोमांटिक पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड वैसे 1785 से 1830 ईस्वी तक कुछ जगह माना जाता है, कुछ जगह 1798 ईस्वी से माना जाता है, 1850 ईस्वी तक कुछ जगह माना जाता है। और 1798 मानने के पीछे इसका रीज़न है लिरिकल बैलेट्स आया था। और लिरिकल बैलेट्स जो आया था ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की संयुक्त जो है रचना थी। और यहीं से लिरिकल बैलेट जो आया था 1798 ईस्वी में आया था। इसीलिए रोमांटिक पीरियड जो है 1798 से माना जाता है। 1798 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, कहीं कहीं 1830 ईस्वी तक भी माना जाता है। तो मेन इसमें जो है इसकी 1785 भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है आपको, लेकिन मेन है 1798 आप कह सकते हो। 1798 ईस्वी से यह जो है आपका रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, 1798 से 1850 तक या 1830 ईस्वी तक। और शुरुआत कैसी हुई, लिरिकल बैलेट से हुई थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की संयुक्त रचना थी। और इसमें 19 जो है पोएम जो लिखे थे वर्ड्सवर्थ लिखे थे, और कॉलरिज की केवल 4 थी। कॉलरिज की केवल कितनी थी, 4 थी। और 4 में पहला जिन्होंने लिखा था, पहली पोएम जो थी वो कॉलरिज की एंशिएंट मैरिनर वाली थी आपकी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, रोमांटिक पीरियड कब से कब हो गया, 1785 से 1830 ईस्वी तक हो गया। लिरिकल बैलेट से शुरुआत हुई, मीन 1798 तक माना जा सकता है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की ये रचना थी। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि रोमांटिक पीरियड कब से शुरू है, 1798 से, क्यों कैसे शुरू हुआ, लिरिकल बैलेट्स, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। लिरिकल बैलेट्स कब आए थे, 1798 ईस्वी में। सीधे सारे क्वेश्चन। लिरिकल बैलेट्स में पहली पोएम किसकी है, कॉलरिज की है। कॉलरिज ने कितनी पोएम लिरिकल बैलेट्स में लिखी है, 4 पोएम लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी हुई हैं, 19 पोएम लिखे हुए हैं। सीधे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको दिमाग में एक बार सेट करते चलिए। छोटा भी वीडियो है लेकिन सारा एज इसमें कवर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अगला पीरियड आता है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड अगला कौन सा पीरियड आता है, विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक चला था, 1830 ईस्वी से लेकर के 1901 ईस्वी तक चला था विक्टोरियन पीरियड। यहाँ पर रानी विक्टोरिया जो है थ्रोन पे बैठी हुई थी, राजगद्दी पे बैठी हुई थी। 1830 से 1901 ईस्वी तक विक्टोरियन पीरियड चला था। और विक्टोरियन पीरियड जो है यह वैसे तो 2 में बटा हुआ है, एक प्री राफेलाइट्स है और एक एस्थेटिज्म या डिकेंडेंस है। प्री राफेलाइट्स मीन्स राफेल एक पोएट हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे, उनके पहले के प्री राफेलाइट्स हैं 1848 से 1860 ईस्वी तक। एक इसमें 2 पीरियड वैसे तो 4 में बटा भले कह देते हैं, लेकिन मेनली 2 में बटा हुआ है यह पीरियड, विक्टोरियन पीरियड। वह क्या है, प्री राफेलाइट्स है, एस्थेटिज्म एंड डिकेंडेंस है। प्री राफेलाइट कब से कब तक था, 1848 से लेकर के 1860 ईस्वी तक था। एस्थेटिज्म या डिकेंडेंस कब तक है, 1880 से लेकर के 1901 ईस्वी तक है। तो विक्टोरियन
विक्टोरियन पीरियड कितने में बटा हुआ है? 2 में बटा हुआ है। प्री राफेलाइट में हो गया, एस्थेटिज्म, डिकेंडेंस हो गया। और विक्टोरियन पीरियड कब से कब तक था? 1830 से लेकर के 1901 ईस्वी तक था विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड कब से कब था? 1830 से लेकर के 1901 ईस्वी तक था। अगला चलते हैं, अगले पीरियड में चलते हैं। अगला पीरियड जो है आपका मॉडर्न एज, जहाँ से शुरुआत होती है हम लोग वहाँ से चलते हैं। अगला पीरियड है आपका एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन तो यहाँ पर एडवर्डियन पीरियड जो है 1901 से लेकर के 1914 तक चला था। उसके बाद जॉर्जियन पीरियड आया, जॉर्ज पंचम जी जहाँ पर राजा बना हुआ था 1910 से लेकर के 1936 तक। यही जॉर्ज पंचम ही भारत में आया था 1912 ईस्वी में, जो है भारत में दिल्ली में आया हुआ था। जॉर्ज पंचम ही था। जॉर्जियन पीरियड 1910 से लेकर के 1936 ईस्वी तक था जो है जॉर्ज। तो ये हो गया एडवर्डियन पीरियड। मॉडर्न एज में हो गया एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914 तक, और जॉर्जियन पीरियड 1910 से 1936 तक। और यही हो गया आपका मॉडर्न एज। दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या हो गया? मॉडर्न एज हो गया। एडवर्डियन पीरियड और जॉर्जियन पीरियड दोनों को मिला करके यही क्या हो गया? मॉडर्न एज हो गया। तो मॉडर्न एज कब से कब तक चला? 1901 से लेकर के आप कह सकते हो 1936 तक चला था आपका मॉडर्न एज चला था, ठीक है। या 1945 कह सकते हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उस समय तक कह सकते हो। तो मॉडर्न पीरियड कब हो गया? 1914 से लेकर के 1945 ईस्वी तक था, ठीक है। 1914 से 1945 ईस्वी तक कौन सा है? मॉडर्न पीरियड हो गया। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 1945 से अब तक पोस्ट मॉडर्निज्म है। उसके बाद से 1945 से जो चल रहा है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। 1945 से टिल नाउ मीन्स अब तक, ठीक है। 1945 से अब तक कौन सा ये चल रहा है? मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है 1945 से अब तक। ये टोटल था आपका जो है टोटल आपका ये था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे कि इसके एक एक पार्ट को हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए जो है, और इंग्लिश में उम्मीद करते हैं कि मेरिट भी कम जाएगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेरिट इसमें कम जाने वाली है, और थोड़ा सा मेहनत आप लोग करेंगे तो आसानी से जो है सिलेक्शन हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।